कुछ अर्सा कबल उर्दू पॉइंट से वायरल होने वाले इस्लामाबाद के गोल्डन मैन के बाद अब मशहूर हो रहा है सिल्वर मैन। ये सिल्वर मैन कौन है, ये सिल्वर मैन क्यों और कैसे बना, सुनिए इस सिल्वर मैन ही की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, पहले हम लोगों ने आपको गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद से मिलवाया था और अब गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के साथ सिल्वर मैन ऑफ इस्लामाबाद भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम एहसान से जानते हैं कि ये सिल्वर मैन इन्होंने लाया कहाँ से है और इस वक्त वो इनके साथ खड़े हैं, कितना टाइम लगता है इनको तैयारी में और क्या कुछ नया करने जा रहे हैं। मैं इनको कराची से लाया, ये मेरे कुछ लगते नहीं है, ना मेरी जान पहचान कुछ भी नहीं है। इस भाई ने मेरे को टीवी में देखा हुआ था, तो इस भाई ने मुझे बोला कि भाई आप तो वही हैं ना जो टीवी में आ चुके हैं। तो मैंने बोला हाँ जी मैं वही हूँ। तो कह रहे हैं आप हमारे को भी हमारे साथ ले जाए। मैंने इनसे पूछा तुम्हारे माँ बाप किधर हैं, तो इनने मुझे बोला कि यार हम घर से लड़ाई करके आए हुए हैं, तो हम घर वापसी नहीं जाते। फिर मैंने सोचा यार अभी ये ऐसे वक्त में ये नशे पे लगते या चोरी पे लगते, इनसे अच्छा मैं अपने पास ले आया। इधर जब लाया तो लोगों ने देखा, इनको नई चीज़ को देखा, इनका फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इसके बाद मैंने इनके माँ बाप को बताया कि आपके बेटों को मैं इधर लाया हूँ। इनके अम्मी अबू भी बहुत खुश हुए, कह रहे हैं बजाय ये चोरी पे लगने के किसी नशे पे लगने से अच्छा किसी अच्छे काम पे तो पड़े हैं। अगर मेरे को ऐसे और चांस मिलेंगे इंशाल्लाह मैं ये पीछे नहीं हटूंगा, आगे और बढ़ूंगा। ये जब आपको मिले तो आपने किस तरह पहचाना इनको, क्योंकि उस वक्त ये गेटअप में नहीं थे, किस तरह पहचाना और उसके बाद आपने क्या कहा इनको कि आपको यहाँ पर इस्लामाबाद ले? ये उस दिन ना ये बैग वेग इनके पास था और वर्दी भी इनके पास थी। इनको मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी पे देखा था, इनके पास माइक भी पड़ा था। मैंने इनसे पूछा आप वही गोल्डन मैन इस्लामाबाद से? बोलते हाँ मैं वही हूँ, मैं अभी इधर अम्मी से मिलने आया हूँ घर पे। तो मैंने इनको फिर बोला मुझे भी अपने साथ लेके चले, तो उन्होंने ठीक है लेके चलता हूँ। अच्छा, आप ये सब कुछ जो गेटअप करते हैं, जो कि ये भी गोल्डन की तरह करते हैं और आप सिल्वर की तरह करते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है ये काम करने में? बहुत मुश्किल होती है, तो इसमें तकलीफ़ भी होती है। जो स्प्रे मुँह पे लगता है तो आँखों में से पानी निकलता है, आंसू आते हैं, तो बर्दाश्त तो करना पड़ता है। आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह आगे इनके साथ ही रहेंगे, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत बहुत, और इनके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं हुज़ैफ़ा कि आपने पढ़ाई कितनी की है और क्या अब आगे पढ़ने का इरादा है या सिर्फ आप यही करेंगे? नहीं, बस आगे पढ़ने का इरादा नहीं, अब बस इधर आ गए हैं तो इन्होंने बोला हमारे साथ ही काम करना है, तो अभी बस हमें इसी अच्छा लग रहा है, हमें इनके साथ और आगे इनके साथ सपोर्ट करेंगे। कितना पढ़े हुए हैं? हम 5 क्लासें पढ़े। तो क्या इसमें कोई मजाका है कि आप ये काम भी करें या कोई पार्ट टाइम कर लें, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी को जारी रखें ताकि आप पढ़ लिख कर मज़ीद कोई अच्छा काम करें? जी है, ये तो बहुत दिल तो चाहता है लेकिन बस नहीं कर सकते अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर में आपके कौन कौन हैं और अब वो क्या जो घर वाले जो इस हुलिये में आपको देख रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं? क्या डांट पड़ती है अभी भी या अब खुशी महसूस होती है? नहीं अब तो डांट नहीं पड़ती है। हसन ने उस दिन घर वालों से बात करी थी तो माँ बाप कह रहे तो चलो सही है, तुम वहाँ पे खुश हो तो हम भी खुश हैं, तो वहीं पर ही ख्याल रखना अपना, और जब भी कुछ ज़रूरत हो हमें फ़ोन करके बताना, हम भेज देंगे आपको। अच्छा, तो घर में कौन कौन है माँ बाप के अलावा? बहन भाई कितने हैं और आपका कौन सा नंबर है? मैं सब में बड़ा भाई हूँ, घर में 4 भाई हैं, 2 बहनें और एक अम्मी अब्बू हैं। सबसे बड़े आप हैं, तो पहले कितना कमाते थे एक दिन में और अब कितना कमाते? पहले तो रोज़ की होती थी दिहाड़ी, तो अब बस मुश्किल से 1000-1500 रुपये कमा लेते हैं हम दोनों, गुजारा हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नाज़रीन, देखा कि गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद जो एहसान हैं वो अपने साथ एक सिल्वर मैन को भी साथ लेकर आ चुके हैं। इनका यही मोटो है कि जिस तरह से इन्होंने मुश्किलात का सामना किया है, इसी तरह से इस तरह के जो दोस्त हैं इनके भाई हैं उनको भी इन मुश्किलात से निकालना है और मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाना है। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट्स देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।